दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि स्विमर इस तरीके से स्विम करना चालू करता है कि वो कम से कम टाइम में उस रिवर को क्रॉस कर दें। यानी कि हमारे पास कंडीशन है टी मिनिमम। टी मिनिमम यानी कि स्विमर को क्या करना है कि स्विमर को इस रिवर जो है, इस रिवर को क्या करना है, क्रॉस करना है, यानी कि इस बैंक से उस बैंक पे जाना है। तो इस रिवर को क्रॉस करने की कंडीशन क्या है कि मिनिमम टाइम में जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, टाइम का फॉर्मूला ये है। अब टाइम जो है W अपॉन दिस, तो ये मिनिमम कब होगा? तो नो डाउट ये मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये मिनिमम होगा कब? जब ये मैक्सिमम होगी। और ये वाली मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा मैक्सिमम होगा। और थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 0। जैसे थीटा की वैल्यू में यहां पर 0 रख दूंगा तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। और cos 0 1 का मतलब मैक्सिमम हो चुका है। तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम। यानी कहने का मतलब टी मिनिमम कितना हो जाएगा? तो सर आंसर है W अपॉन VBR। ठीक है। और कंडीशन क्या हो जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल से एंगल 0 रहेगा, यानी कि एग्जैक्टली सामने निकलना है। यानी कहने का मतलब कि अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको किस तरीके से जंप करना है? इधर जंप करना है, सामने करना है, इधर। तो आंसर है एग्जैक्टली सामने। ये रिवर है और इस रिवर को क्रॉस करना है तो एग्जैक्टली सामने, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे जंप करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सर थीटा अगर 0 हो जाता है तो cos 0 1 हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है। और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल यहां आ जाएगा टी मिनिमम के लिए, ये पहला। अगर बात करते हैं दूसरी, ये था मिनिमम टाइम के लिए। कई बार हमारे से पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि जब वो यहां से उस रिवर को क्रॉस कर रहा है तो टाइम का कोई लेना देना नहीं, टाइम ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि डिस्टेंस जो उसको चलना पड़ रहा है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए कि न्यूमेरिकल की सारी कंडीशंस दे रखी है और उसमें लास्ट में लिख दिया है कि फॉर मिनिमम टाइम, यानी कि टाइम मिनिमम होना चाहिए, तो इस पे काम करेंगे। और आपको बोल दिया है कि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि उसको स्विम इस तरीके से करना है कि उसका पाथ सबसे कम रहे, यानी कि उसको ज्यादा नहीं चलना पड़े, मिनिमम चलना पड़े। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कंडीशन होगी? तो ध्यान से इस डायग्राम को देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? तो सर अगर वो इधर निकल रहा है तो ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या फिर ये सीधा वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या फिर ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको यहां बनाऊं और यहां से देखूं तो ये वाला पाथ, या फिर ये वाला पाथ, या फिर ये वाला पाथ, A, B और C की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा पाथ सबसे कम डिस्टेंस का, यानी कि शॉर्टेस्ट कौन सा है? तो नो डाउट ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, दिस A। तो A